जय हिंद बच्चों। मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज मैं मैथ्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने जा रहा हूँ। बच्चों, आज का वीडियो स्टार्ट करने के पहले आपको बताना चाहूँगा कि व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जुड़ सकते हैं। और ये जो क्वेश्चंस हैं बच्चों, वो नवोदय विद्यालय, आपका सैनिक स्कूल और साथ ही साथ NMMS एग्ज़ाम, राष्ट्रीय आईएम योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा, जिसे अन्य राज्यों में मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा, प्रावीण्य छात्रवृत्ति परीक्षा, कई नामों से जाना जाता है, मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना। ठीक है, तो उनके ये प्रश्न सब जगह आते हैं और आपके लिए काफ़ी ये महत्वपूर्ण है। तो आइए इन क्वेश्चंस को देखते हैं। और ये बच्चों ओरिजिनल पेपर है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ से मैथ से स्टार्ट हो रहा है, तो हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये प्रश्न आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहाँ से पढ़ लेंगे, हिंदी मीडियम वाले यहाँ से पढ़ेंगे। तो दिए गए चित्र में वृत्त, ये ओ वृत्त का केंद्र है और एंगल पी की ओर, यानी कि ये वाला एंगल जो है वो 70 डिग्री है। तो पी एस आर यानी कि इस एंगल का मान कितना होगा, ये सवाल पूछ रहा है। तो बच्चों देखिए, जब भी इस तरह के प्रश्न हो तो मैंने बेसिक वीडियोस बनाए हुए हैं, तो आपको क्या करना होगा कि प्लेलिस्ट में जाकर देखना होगा। मैंने पूरे वीडियोस मैथ्स के काफ़ी क्वेश्चन समझाए हुए हैं विधिवत, और आपको साथ में साइंस के और सोशल साइंस के भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे और मानसिक योग्यता यानी कि मैथ के भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन देखिए आपके सामने अभी। बच्चों देखिए, सिंपल सा एक नियम है, अगर ये नियम पता रहेगा तो आपको मुश्किल से 2 सेकंड लगेंगे सॉल्व करने में। ठीक है, अब देखिए, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, यानी कि चक्रीय चतुर्भुज है। उसके जो सम्मुख कोण होते हैं, यानी कि जो सामने सामने कोण होते हैं, वह समपूरक होते हैं, यानी कि सप्लीमेंट्री होते हैं। ठीक है, यानी कि सप्लीमेंट्री होते हैं या आपका समपूरक कोण होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री का मतलब ये है बच्चों कि दोनों एंगल यहाँ पर पी की वार, ठीक है, एंगल पी की वार प्लस एंगल आपका पी एस आर, दोनों का योग जो है वो 180 डिग्री होता है। बस ये सिंपल सा नियम आपको पता होना चाहिए था। अब ये ऑलरेडी दिया हुआ है, जो पी क्यू आर है, ये जो एंगल है वो 70 डिग्री है भाई, ये 70 डिग्री है। ठीक है, तो पी एस आर कितना होगा, कोण पी एस आर कितना होगा, बस 180 से ले जाके हमें माइनस कर देना है। तो भाई ठीक है, 70 को उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, कितना आ गया, 110 डिग्री। तो देखिए कितना, मतलब मुश्किल से 2 सेकंड 5 सेकंड नहीं लगेगा, आपको ये सवाल हल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 3 बच्चों इसका सही है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। वर्ग समीकरण 7 - x² = x+1 के मूल हैं। अरे सॉरी, इसके पहले ये बचा है बच्चों, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य है द मीन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। ठीक है, तो मीन आपको पता है कि जो माध्य है वो कैसे निकाला जाता है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा घुमा लूँ, माध्य कैसे निकाला जाता है। तो अंकों को जोड़कर, जैसे माध्य निकालना है हमें, उसका मीन निकालना है, तो जितने भी अंक दिए हों उनको जोड़ करके, ये कितने तक है, 10 तक है, जोड़ करके जितनी संख्याएं रहती हैं उससे हमें भाग दे देना होता है। तो यहाँ तो मान लीजिए केवल प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याएं तो आप जोड़ लेंगे, ठीक है, आसानी से जोड़ लेंगे। लेकिन अगर ये 1 से 50 तक रहता और हमें 50 से भाग देना होता तब, तो सिंपल सा नियम है, प्राकृतिक संख्याओं का योग का नियम है बच्चों, n × n+1/2। ठीक है, क्लियर है। n वो मान है जहाँ तक हमें जोड़ना है। तो यहाँ 10 प्राकृतिक यानी कि 10, यहाँ पर हमें 10 नेचुरल नंबर लेना है। द मीन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर इज़, तो हमें लेना है, तो यहाँ पे हम 10 रख देंगे, ये 10 हो गया। 10 में एक जोड़िए कितना हो गया, 11। हमने ब्रैकेट खोला, ब्रैकेट खोलते ही मल्टीप्लाई हो जाएगा बटे 2, फिर 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, कितना आ गया 5, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 55। तो इसका सम हमें पता चल गया कितना है, 55। जितने भी नंबर दिए हों, जिस भी संख्या के जितने का मीन पूछ रहा है, माध्य पूछ रहा है, उससे हमें डिवाइड कर देना है। तो डिवाइड हमने कर दिया, तो ये आ गया 5.5। तो ये डेसिमल के जर्नल वीडियोस मेरे नवोदय क्लास 6 के मैंने बनाए हुए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। जिनको भी शॉर्टकट सीखना हो कि 10 से डिवाइड, 100 से डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल पे क्या फ़र्क पड़ता है, तो जिनकी मैथ्स काफ़ी वीक हो वो वहाँ जाकर सीख सकते हैं। तो देखिए इस सवाल में भी कितना कम समय में लगा। ठीक है, कुछ सवाल बच्चों टाइम लेंगे, उनको मैं विधिवत समझाकर आपको बताऊँगा। ठीक है,
अब देखिए आपके सामने है वर्ग समीकरण 7 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 के मूल हैं, यानी कि द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 7 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस 1 आर। देखिए रूट्स इसमें निकालना है बच्चों हमें। बच्चों इसके लिए देखिए रूट्स के क्वेश्चंस जब भी करने हो आपको, काफ़ी बच्चे ये मतलब इन क्वेश्चंस को देखकर काफ़ी परेशान हो जाते हैं कि समीकरण का मूल कैसे आखिर निकाला जाए। ठीक है, तो इसमें देखिए निकालना कैसे है कि पहले तो सभी को एक तरफ ले आना है बराबर के। आपको ध्यान होगा जनरल रूल मैंने कई बार समझाया भी हुआ है। जैसे आप इसको ऐसे समझिए कि 5 माइनस 3, ठीक है, यहाँ पर सॉरी यहाँ 5 माइनस 3 इक्वल टू क्या होगा 2 होगा। ठीक है, अगर हम 3 को उधर ले जाएंगे तो इसका चिन्ह बदल के प्लस में बदल जाएगा। ठीक है, तो 5 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, प्लस है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपकी चेंज होता रहता है साइन, ये आपको पता होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इक्वेशन हम लिख ले रहे हैं 7 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे कि इसको एक तरफ लाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो बच्चों एक चीज़ बता दें कि आप इसको पलट के भी लिख सकते हैं, क्योंकि अभी मैं साइन चेंज करूँगा तो आपको दिक्कत होगी। x प्लस 1 को हम इधर लिख ले रहे हैं और इक्वल टू 7 माइनस एक्स स्क्वायर को उधर लिख ले रहे हैं। ठीक है, आप ऐसे समझिए कि देखिए ये लिखा हुआ है, अगर मैं 2 को इधर लिख दूं और 5 माइनस 3 को इधर लिख दूं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। देखिए तब भी 2 यहाँ उत्तर है, यहाँ पे भी 2 है। ठीक है, तो इससे आप समझ के चलिएगा, इससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। ठीक है, अब हम देखिए माइनस को इधर ला रहे हैं। मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, लेकिन फिर साइन चेंज कर देता तो काफ़ी बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं। ठीक है, अभी मैं x को ला रहा हूँ तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर। 7 के आगे कोई चिन्ह नहीं दिख रहा है तो जान लीजिए वहाँ प्लस का चिन्ह है। जब इक्वल टू के इधर आएगा तो हो जाएगा -7। जब यहाँ से हम खाली करते हैं तो यहाँ आ जाता है बच्चों 0। इतना आपको बस ध्यान रखना है। कई बच्चे इसी में गलती करेंगे कि हम कैसे एक तरफ लाएं, कैसे करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अब हम इसको बढ़ते हुए क्रम में वैसे लिख लें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और -7 और प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका -6। ठीक है, इक्वल टू 0। अब बच्चों देखिए यहीं आपको समझना है। इस चीज़ को अगर आप समझ जाएंगे तो कैसा भी समीकरण हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आप उसको हल कर लेंगे। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से समझिएगा। देखिए एक मैं नियम बता रहा हूँ, इसको आप नोट डाउन जरूर कीजिएगा बच्चों। ठीक है, देखिए कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, कोई भी वर्ग समीकरण होता है तो जनरली ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c फॉर्म में होता है। भले यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा x के साथ कुछ भी नहीं है, x के साथ कुछ भी नहीं है, तो यहाँ क्या है 1 है। और b के ये देखिए b है, bx ये b है, यहाँ पे भी कुछ भी नहीं है तो यहाँ क्या है 1 है। c जो है यहाँ पर -6 इसकी वैल्यू है। ठीक है, अब इसमें करना क्या होता है इसको आप ध्यान से नोट कीजिएगा। b को, जो बीच वाली संख्या है, उसको ऐसे 2 नंबर में तोड़ना है, n1 और n2 में तोड़ना है। दो नंबरों में इसको तोड़ना है। ध्यान रखिएगा कि जिन संख्याओं का जोड़, उन संख्याओं का जोड़ n1 और n2 जो है, जोड़ जो है वो b के बराबर हो। क्लियर हुआ। साथ ही अगर a और c संख्याएं दी हुई हैं, उनका गुणा संख्याओं के गुणा के बराबर होना चाहिए। मतलब कि n1 इंटू n2 इज इक्वल टू a इंटू सी। ये क्लियर अगर आपको ध्यान रहेगा तो आप कैसा भी सवाल हल कर लेंगे। अब आपके सामने देखिए मैं करने जा रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर a और c को गुणा कर लीजिए। a कितना है, a यहाँ पर 1 है, b कितना है आपका, c कितना है आपका, c आपका है -6। a और c का गुणा कितना हुआ, a और c का गुणा कितना हुआ -6 हुआ। क्लियर है। अब हमें b को, यहाँ जो b है, b तो 1 है भाई, उसको ऐसा तोड़ना है, ठीक है, कि उनका गुणा जो है वो -6 आए और साथ ही साथ 1 आए, उनका जोड़ जो है वो 1 आए। ठीक है, तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, आपको देखिए सोचना नहीं है। 6 के आप फैक्टर निकालिए कि 6 हमें मिलता कैसे है। 6 गुणे 1 मिलेगा, ठीक है, और दूसरा क्या 3 गुणे 2 हमको मिलेगा। तो हम अब यहाँ देखना है कि इनका अंतर क्या 1 आ रहा है, क्योंकि हमें यहाँ पर 1 चाहिए। ठीक है, तो इनका अंतर 1 आ रहा है, नहीं, यहाँ तो 5 आ रहा है। यहाँ कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो हमें पता चल गया
कि हमको यहाँ पर 3 और 2 में तोड़ना है, तो इस तरीके से ये b आपको संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, तब हम क्या कर रहे हैं, x को हम कैसे लिख सकते हैं, ये वाले x की बात कर रहा हूँ मैं, x को कैसे लिख सकते हैं, -3x, ठीक है, प्लस यहाँ बच्चों जो b का मान है प्लस है तो हम प्लस लेंगे, +3x - 2x। ठीक है, अब हम x को ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, देखिए घटाएंगे तो x ही आएगा, 3x - 2x x आएगा, तो x² प्लस 3x - 2x - 6 = 0। ठीक है, अब हम यहाँ क्या करेंगे, x को कॉमन लेंगे बाहर, कॉमन लेने से ये होता है बच्चों कि हम उस संख्या को जिनको भी हम ब्रैकेट में ले रहे हैं उससे डिवाइड करना है। x² को अगर हम x से डिवाइड करेंगे तो x × x, ये x × x था ना, एक x कट गया, बचा कितना, एक x बचा, और बच्चा देखिए 3x को x से डिवाइड करेंगे कितना बचेगा, 3, तो +3। अब यहाँ हम क्या करेंगे, -2 कॉमन लेंगे बाहर। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, -2 से यहाँ x आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, +3, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, = 0। अब देखिए यहाँ पर x + 3, यहाँ पर x + 3, अब हम इसको एक ब्रैकेट में कर सकते हैं, ये x - 2। ठीक है, तो x - 2 × x + 3। अब देखिए रूट्स हमारे सामने आ गए हैं, मतलब x का मान हमें निकालना है, दोनों को हम अलग अलग इक्वेट कर सकते हैं, x - 2 = 0 और x + 3 = 0। यहाँ पर कितना आया x का मान, 2, यहाँ कितना आया x का मान, x = -3, यानी कि 2 और -3, 2 और -3। अब देखिए अगर आप ऑप्शन में देखते हैं, तो क्या दिखता है आपको, सब 2 3 2 3 है। ठीक है, माइनस किसी में प्लस कर दिया है, लेकिन एक्चुअल में क्या आंसर है आपका, 2 और -3, तो किस में है, 2 - 3 जहाँ देखिए वही आंसर होगा। देखिए 2 और -3, बाकी में माइनस यहाँ कर दिया, यहाँ अलग हो गया है, तो इसलिए बच्चों देखिए इस तरीके से अगर आप हल करेंगे तो इसका आंसर आपको आसानी से मिल जाएगा, कोई गलती नहीं होगी। बच्चों कुछ होमवर्क के लिए मैं प्रश्न आपको दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये आप मुझे करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 106 आपके सामने है। ठीक है, इसका आप निकाल के दिखाइएगा। ठीक है, और इसका बताइए कि ऑप्शन 1 2 3 4 में कौन सा सही है। वैसे क्वेश्चन 107 है आपके सामने, एज ए होमवर्क दे रहा हूँ मैं। 108 आपके सामने होमवर्क दे रहा हूँ, 109 आपके सामने होमवर्क दे रहा हूँ। तो प्रश्नों का लेवल आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को भी दिखा दूँ। ठीक है, प्रश्नों का जो लेवल है वो काफ़ी अच्छा है बच्चों। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि किस लेवल के प्रश्न हैं, और ये क्वेश्चंस जो हैं नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और आपके NMMS एग्ज़ाम, चाहे आप जिस राज्य के हों, सभी में बच्चों आते हैं। ठीक है, और व्हाट्सएप ग्रुप बच्चों बना हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, तो आप डिस्क्रिप्शन के जरिए व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, और आगे बताइएगा अगर इस तरह की वीडियोज़ और चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।